भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को सही तथा गलत के बारे में बताया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने चचेरे भाइयों कौरवों से युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के उपदेशों के द्वारा ही अर्जुन को सही मार्ग दिखाया। भगवद गीता में कई श्लोक ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़ने मात्र से ही लोगों की समस्याओं का समाधान मिल जाता है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में बताएंगे। हे पार्थ, तुम योग में स्थिर रहो, तुम केवल अपना कर्तव्य करते रहो एवं सफलता या असफलता जैसे सभी भावों को त्याग दो। मन की इसी समता को योग कहा जाता है। हमेशा मेरे बारे में विचार करो व मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो व मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे समीप आ सकते हो। तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे यह वादा करता हूँ। ये बात ज्ञात रहे कि दुख संयोग से विच्छेद ही योग है। इस योग का अभ्यास पूर्ण दृढ़ निश्चय एवं निश्चल मन से ही करना चाहिए। अर्जुन, जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनीय एवं अजन्मा है, वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस संपूर्ण संसार में ज्ञान की भांति पवित्र करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिसने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है, वह समय से साथ ही इसे अपने भीतर पा लेता है। कुंती पुत्र अर्जुन, सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका चले जाना, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के प्रकट होने एवं उनके चले जाने के ही समान है। हे अर्जुन, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और लोगों को इनसे परेशान न होकर इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिनका अज्ञान अपने ही ज्ञान से नष्ट हो जाता है, सूर्य की भांति उन्हें ज्ञान सर्वोच्च को प्रकट करता है। जहाँ पर भी सभी रहस्यों के गुरु वासुदेव कृष्ण है और जहाँ भी सबसे उच्च धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ पर निश्चित रूप से विजय, ऐश्वर्य तथा असाधारण शक्ति भी होगी। यह मेरी राय है। आपको स्वयं का कर्तव्य निभाने का अधिकार है, किंतु आप उस कर्म से फल के हकदार नहीं है। कभी भी स्वयं को अपनी गतिविधियों का कारण न समझे तथा अपने कर्मों को ना करने में कदापि आसक्त ना हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं धर्म की वृद्धि के लिए अवतार लूंगा, भक्तों का उद्धार करने, अधर्मियों का नाश करने तथा धर्म की स्थापना हेतु मैं सदा प्रकट होता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते है कि किसी भी विषय के बारे सोचते रहने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे मनुष्य में काम अर्थात इच्छाएं पैदा होती है और काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक क्रोध करने से मनुष्य में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है तथा मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का अर्धपतन हो जाता है। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, घबराओ नहीं। मैं सभी प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। जो भी श्रद्धा रखने वाले मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, केवल वही मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जो भी मनुष्य मेरी दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेता है, अपितु वह मेरे धाम को प्राप्त